हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल रिवीजन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो ये पहला टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको रिवाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड आईएससी सिलेबस। तो बच्चों, एग्ज़ाम में टाइम तो कम है और रिवाइज भी करना है वन शॉट। अब जो रिवाइज करेंगे वो फाइनल रिवीजन होगा। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और ध्यान से देखिए और ध्यान से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये है फाइनल रिवीजन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और रिलेशंस एंड फंक्शन से टॉपिक है। इफ r इज इक्वल टू a माइनस ए क्यू एंड a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5 बी अ रिलेशन। ये एक रिलेशन आपको गिवन है। फाइंड द रेंज ऑफ r। सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन दैट a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 के लिए प्राइम नंबर में क्या लूँगा, 2 लूँगा और 3 लूँगा, सीधी सी बात है। तो इस अगर रिलेशन की बात की जाए a कॉमा ए क्यूब है, यानी कि जो नंबर आप लोगे उसी का क्यूब आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ मेरे को 2 टू द पावर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, दूसरी बार में अगर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ 3 टू द पावर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे को मिला, ये क्या मिला, ये 2,8 मिल गया और ये 3,27 मिल गया, ठीक है ना। तो रेंज, ये रेंज क्या हो गया, 8 से लेके 27 तक। तो मैं क्या लिखूंगा रेंज, मैं लिखूंगा रेंज 8, 27, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते तो हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, या तो छोड़ देते हैं या नहीं तो कुछ गलतियां कर देते हैं। लेकिन है लॉलीपॉप, रिलेशंस फंक्शन में आपके फुल नंबर गारंटीड है बच्चों। इससे ज़्यादा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को पूरा करने के बाद। नेक्स्ट है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन ऑन n। n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, रिलेशन ऑन n। देन राइट द रेंज ऑफ r। अगर आप रेंज की बात करोगे इस इक्वेशन में, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो रेंज का मतलब होता है क्या, y की वैल्यू को ही तो रेंज बोलते हैं ना। तो y आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बोला गया है रिलेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन ऑन n। नेचुरल नंबर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप x 1 लेते हो तो आपको y क्या मिलेगा, 7/2। लेकिन 7/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि आप x1 इनपुट ऐसे नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू 2। तो y क्या मिलेगा, 6/2 3, ये आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर का रिलेशंस को मेंटेन करना है। अगर 3 लेते हैं हम लोग तो y मुझे क्या मिल जाएगा, 5/2 मिलेगा। 5/2 मिल गया, तो ये वाला केस नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर का रिलेशंस को ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, ये हम लोग ले सकते हैं। और अगर 5 ले लें तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 3/2 मिलेगा, ये भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। 6 लेके देखें, x की वैल्यू को अगर 6 लेंगे तो ये 1 मिलेगा, ठीक, हाँ ये चलेगा। 7 नहीं ले सकते, 1/2 आ गया, नेचुरल नंबर का मेरे को रिलेशंस नहीं मिलेंगे। तो रेंज क्या मिला मुझे, y की मिनिमम वैल्यू 1 और y की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3। तो रेंज आप ले सकते हो। अब बोलोगे 7, 8 लेंगे तो 0 आएगा, 9 लेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर 7, 8, 9 तो ले ही नहीं सकते। तो रेंज की अगर हम लोग बात करें कीपिंग इन माइंड नेचुरल नंबर वाला कंडीशन, तो रेंज मेरे को मिल जाएगा 1 से 3 तक, ठीक है ना। यही रेंज हमारे को फाइंड करनी थी, कर लिया फाइंड, बात समझ में आ गई प्रोसेस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हमारे को गिवन है a 1, 2, 3, b क्या है 4, 5, 6, 7 एंड f हमारे को गिवन है 1, 4, 2, 5, 3, 6 इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, स्टेट वेदर f इज 1, 1 और नॉट, यहाँ बोला गया है, राइट। तो इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, f ऑफ 1 आपको 4 मिल रहा है, 1 डालेंगे इनपुट तो आउटपुट 4 मिलेगा।
1 की जगह 4। अगर आप F2 लेते हो तो आपको 5 मिल रहा है, F2 लेते हो तो B वाला आपको आउटपुट 5 मिल रहा है। F अगर आपको 3 मिलता है, ये 3 मिलता है तो आउटपुट यहाँ पे 6 मिल रहा है आपको, ठीक है ना। यस 1 1 तो है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है, ये सारे वैल्यूज आपके सेटिस्फाइड हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। यस इट इज 1 1 फंक्शन। बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। R इज डिफाइंड बाई 3x + 2 देन डिफाइन f ऑफ fx। देखो f ऑफ fx या f ऑफ gx अब आपको फाइंड नहीं करनी है, वैसे फंक्शन अब एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, स्किप कर दो। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव की बात कर रहा है। देखो 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है ना, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है R को, कर रहा है ना, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो ये ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये भी बिलोंग करता तब हम बोलते हैं यस दिस सेट ऑफ थिंग्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ट्रांजिटिव फंक्शन, लेकिन यहाँ पर 1, 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे है ही नहीं रिलेशंस में, ठीक है ना, बस यही आपको लिखना है। State whether function f such that n-to-n mapping is given by fx equal to 5x is injective, surjective और both। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपके पास जो fx है वो क्या है, 5x है, और फंक्शन f n-to-n मैपिंग है, राइट, n-to-n मैपिंग मतलब ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होगी ये मैपिंग में। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, x की वैल्यू 1 लेते हो तो ये 5 मिलता है, और अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो या 3 लेते हो या 4 लेते हो, 2 लेते हो तो 10 मिलता है, फिर से 5 का मल्टीपल है। सिमिलर कोई भी आप नंबर ले लो f ऑफ n तो आपको ये 5n मिलता है। ये नेचुरल नंबर फॉलो नहीं कर पा, नेचुरल नंबर होता तो बिल्कुल 1 से स्टार्ट होकर फॉलो करता, लेकिन दीज आर 5 मल्टीपल्स, दे आर मल्टीपल ऑफ 5, राइट। n-to-n मैपिंग इसको नहीं बोल सकते हम लोग। नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4 सारा, बट ये एक सेट ऑफ नंबर्स आ रहा है जो है तो नेचुरल, लेकिन बहुत सारे इसमें नंबर्स और भी हो सकते थे जो गायब है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको इंजेक्टिव नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इसको इंजेक्टिव नहीं बोला जा सकता। जब इंजेक्टिव नहीं है तो सर्जेक्टिव कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो इससे नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। शो दैट फंक्शन f a इज इक्वल टू r माइनस 2/3 है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 इज 1, 1 एंड ऑन टू, हैंस फाइंड f इनवर्स। ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है a जो फंक्शन बिलोंग करता है वो क्या है, r माइनस 2/3 है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x + 3। तो fx को आप सबसे पहले y मान लो, ठीक है ना, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये आप लिख लो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1, 1 शो दैट द फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू आपको बताना है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। तो f ऑफ x1 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x1 + 3 अपॉन 6x1 - 4, 4x2 + 3 अपॉन 6x2 - 4, ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x1 + 3 इंटू 6x2 - 4, 4x2 + 3 इंटू 6x1 - 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 24x1 x2 माइनस ऑफ 16x1 प्लस 18x2 इज इक्वल टू 24x1 x2 माइनस ऑफ 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12। तो यहाँ पे क्या है, 24, 24 वाला है, कट खत्म। यहाँ आपके पास है -12 है, और यहाँ पर -12 इधर भी है, राइट, यहाँ भी -12 था ना, हाँ, -12 इधर भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या,
-16x1 और इधर है 18x1, तो आप इसको इधर ले जाओ, x2 को आप इधर ले आओ, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल रहा है x1 = x2। हमने यहाँ से शुरू किया था और हमें क्या मिल रहा है, x1 = x2 मिल गया, दैट मीन्स इट इज़ 1 1 फंक्शन। ये आपको क्या मिल गया, 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, ऑन टू के लिए क्या करना है कि आपको देखो, ऑन टू क्या होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 हो जाए और डोमेन = रेंज हो जाए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये 1 1 है ना, को डोमेन = रेंज। इसको आप सिंप्लीफाई करो x के टर्म में, सिंप्लीफाई दिस फॉर x, अभी पता लग जाएगा। तो y × x 6 माइनस ऑफ 4y = 4x + 3, ये है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसको आप इधर लेके आइए तो आपको क्या मिल जाएगा, 6y - 4 और ये 4y + 3, तो x आपको मिल जाएगा 4y + 3 अपॉन 6y - 4। अब ये देखो, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड तब होगा जब y की वैल्यू 4/3 ना हो, 4/6 ना हो, यानी कि 2/3 ना हो, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, राइट। तो इसका जो डोमेन, इसका जो आप देख पा रहे हो को डोमेन, वो कितना है, 2/3 को छोड़ के सारा नंबर होगा। यही तो a के लिए भी था, जब फंक्शन f जो हमारे पास, ये भी तो 2r को छोड़ करके -2/3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सेम आपको यहाँ भी मिल रहा है ना। जो फंक्शन इसके लिए था, इसमें क्या था, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 2/3, x जो 2/3 लिखो, डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू आप 2/3 लेके काम करोगे तो पूरा फंक्शन आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी कि बोथ सेट ऑफ डेफिनेशंस आर सेम। तो आप बोल सकते हो को डोमेन = रेंज, को डोमेन = रेंज, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन होगा जिस सेट ऑफ कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा था, उसी सेट ऑफ कंडीशन को ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन है, यानी कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। इन्वर्स फाइंड आपको नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, अभी सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है इन्वर्स फाइंड करने का, तो टेंशन नहीं लेने का है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप ट्राई करो बच्चों। ठीक है ना, ये ट्राई करो। शो दैट फंक्शन n to n मैपिंग इज गिवन बाय दिस। इफ x इज ऑड तो x + 1 आपको लेना पड़ेगा, इफ x इज इवन तो x - 1 आपको लेना पड़ेगा। इज बाइजेक्टिव बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऐसा है तो अब बताइए 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। तो चलो, अगर मैं इनपुट ले लेता हूँ x की वैल्यू 1 ले लिया, ये तो ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, f(1) लूँगा यहाँ पर, तो मेरे को मिलेगा 1 + 1 = 2, यही तो मिलेगा ना, क्योंकि जब मैं ऑड नंबर लूँगा तो f(x) = x + 1 फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मैं इवन लेता हूँ तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 2 - 1 = 1। x(1) के लिए 2 आ रहा है फंक्शन, ऑड है, 2 लेता हूँ, ठीक है ना, x इज इवन, 2 लिया है मैंने, 2 - 1 1, और x = 3 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 3, तो ये 4 मिल गया। अगर आप 4 लेते हो तो आपको 3 मिलता है। अब बेसिकली हमें ये लेना है कि अगर f(x1) = f(x2) की अगर हम बात करें, देखो यहाँ तो वैल्यूज आपको यूनिक मिल रही है, 1 डालेंगे 2 मिलेगा, 2 डालेंगे 1 मिलेगा, है ना। इफ f(x1) = f(x2), मतलब अगर x1 ऑड है और x2 भी ऑड है, दोनों ही अगर ऑड लोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x1 + 1 = x1, x2 + 1, यानी कि x1 = x2। इट सजेस्ट दैट इट इज 1 1 फंक्शन। अगर हम इवन ले लेते हैं, है ना, x1 x2 दोनों इवन है, तो फिर भी मेरे को मिलेगा x1 = x2। तो इस केस में आप बोल सकते हो यस इट इज 1 1 फंक्शन, है ना। हमें थोड़ा ऑन टू फंक्शन के बारे में सोचना है। सॉरी बच्चों,
तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम लोग f(x1 = f(x2) करते हैं, मान लिया x1 और x2 ऑड है, तो आपको x1 = x2 ही मिलता है। अगर आप किसी इवेंट के लिए भी काम करते हो तो आपको x1 = x2 ही मिलेगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, हमने वैल्यूज़ लिए हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़, नेचुरल नंबर लिया है तो दूसरा नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो नेचुरल नंबर की मैपिंग यहाँ हो पा रही है, नेचुरल से नेचुरल नंबर की ये मैपिंग हो पा रही है, राइट, वैल्यूज़ डालने के बाद। तो इसमें क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसमें आपको क्या मिल गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मिल गया। दैट मीन्स दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। आपने जो वैल्यूज लिया है, इनपुट वैल्यूज, वो भी नेचुरल नंबर है, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स व्हाट, इट्स एंड टू एंड मैपिंग, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों है बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ z is the set of all integers and r is the relation on z defined as r is equal to a comma b belongs to z and a minus b divisible by 5. Prove that r is an equivalence relation. Equivalence अगर रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है ना, तीनों ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम लोग सेम वैल्यूज लेंगे ना, x, अगर r को बिलोंग करता है, सेम नंबर, तो यहाँ a माइनस बी की जगह आपको x माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी 0 मिलेगा, एंड 0 इज डिविजिबल बाई 5, 0 इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि यह रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूफ हो गया। डिविजिबल 5 होना चाहिए, तो 0 तो होता ही है डिविजिबल बाई 5। सिमेट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो अगर कॉमा y बिलोंग्स टू r है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x कॉमा y इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5, सीधी सी बात है। और यानी कि y माइनस एक्स जो आपको मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। साइन ही तो चेंज हुआ है ना, लेकिन डिविजिबल तो होगा। दैट मीन्स y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू सपोज 5s ले लो, ऐसा कुछ 5s ले लो, और y कॉमा z अगर बिलोंग करता है r को, तो हम लोग y माइनस जेड को 5p लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x माइनस जेड 5 टाइम्स ऑफ s प्लस p, यानी कि दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना, डिविजिबल बाई 5, यानी कि आपको क्या मिल गया, x और z, x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो आपको ट्रांजिटिव भी मिल गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना, हेंस प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इजी क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और बल्कि इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। तो रिलेशंस फंक्शन में आपको फुल मार्क्स तो पक्के हैं बच्चों। n to n इज डिफाइंड बाई fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, find whether function is bijective। तो वापस आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे ये बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या आंसर आया, आई विल वेट। तो बच्चों ये जो मैथ का भी एग्जाम होने वाला 9th को, आपको बिल्कुल डेली अपडेट मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगो भी करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, प्रोबेबिलिटी, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। PYQs एक भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों। तो इस सबको नोट करो, और जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसका रिस्पॉन्स दो। डाउट है तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय एंड टेक केयर।